हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनल है। सभी लिविंग सेल्स में राइबोसोम्स होते ही हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबके सेल में राइबोसोम जरूर मिलेंगे। राइबोसोम एक्ट एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं। हाई नंबर ऑफ राइबोसोम रिप्रेजेंट्स हाई रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जिस सेल के अंदर ज़्यादा राइबोसोम होंगे, इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बिकॉज राइबोसोम साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें 10,000 तक राइबोसोम्स भी हो सकते हैं एक सेल में। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स आपको फ्री भी मिल सकते हैं या राइबोसोम आपको किसी चीज़ पे अटैच भी मिल सकते हैं। तो राइबोसोम कई बार आपको मिल जाएंगे किसी भी मेम्ब्रेन पे अटैच, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको अटैच मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी मिल सकते हैं। या फिर कई बार जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री भी मिल जाते हैं, तो फ्री राइबोसोम्स भी हो सकते हैं। कई बार राइबोसोम्स पेयर में मिलते हैं, पेयर में नहीं मतलब कि चेन में मिलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम एक कतार में मिलता है, उसको बोलते हैं पॉलीजोम्स। तो पॉलीजोम्स की फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से राइबोसोम्स हमें मिल सकते हैं। फ्री मिल सकते हैं, किसी मेम्ब्रेन पे अटैच मिल सकते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच मिल जाएंगे, या फिर आपको पूरी चेन की फॉर्म में भी मिल जाएंगे, पॉलीजोम की फॉर्म में। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट में जब राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो डिफरेंट टाइप के होंगे और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के होंगे। प्रोकैरियोट के राइबोसोम 70S राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट के राइबोसोम्स 80S राइबोसोम्स होते हैं। एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। जब भी अगर हम जो सेल है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके कंपोनेंट डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं, और उस बेसिस पे हम देखते हैं कि उनका एस पे क्या यूनिट है, मतलब 80S है या 70S है या क्या है। तो उसी तरीके से राइबोसोम को भी हमने देखा और उस बेसिस पे हमें पता चला कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70S होते हैं और यूकैरियोट्स के 80S होते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में 2 यूनिट्स होती हैं, या ये कहें कि 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे होती है। तो अगर हम 70S राइबोसोम की बात करें तो 70S राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट होती है 50S और स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S। ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है 70S राइबोसोम। इसी तरीके से जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो सब यूनिट होती है वो हमारी कैसी होती है? बड़े वाली होती है 60S और छोटे वाली होती है 40S। तो 60S और 40S से मिलकर हमारा बनता है 80S। तो ये बात हम समझ गए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राइबोसोम के बारे में, जैसे कि जेम्स ए लेक ने 1981 में इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ वाइंड होती है। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर देखा कि दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंडेड होती है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? तो केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो जो राइबोसोम होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। तो अब हम देखेंगे कि किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अगर हम ई कोलाई के राइबोसोम की बात करें तो ई कोलाई के राइबोसोम में यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 3 तरीके के तो RRNA होते हैं, 5S RRNA, 16S RRNA एंड 23S RRNA, और 53 प्रोटीन्स होती हैं। उससे मिलकर हमारा एक 70S राइबोसोम बनता है ई कोलाई में। 70S में भी जो 50S सब यूनिट होती है उसमें 5S RRNA होता है, 23S RRNA होता है और 34 प्रोटीन्स होती हैं। 30S सब यूनिट में 16S RRNA होता है और 21 प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, राइबोसोम के फंक्शन की बात करें, तो हमें पता ही है कि एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा राइबोसोम जो होता है वो एक स्पीशीज़ का यूज़ किया जा सकता है दूसरी स्पीशीज़ के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बिकॉज वो सिर्फ एक मशीनरी है। तो राइबोसोम ऑफ वन स्पीशीज़ कैन बी यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन अदर स्पीशीज़। एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन कैन इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस ऑन दी राइबोसोम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी बात थी, ये कुछ पॉइंट्स थे राइबोसोम्स के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करूँ लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।